हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए ग्रुप टू की जो इम्पोर्टेंट चैप्टर लिस्ट है, जैसे कि ग्रुप वन में मैंने आपको कल प्रोवाइड किया था, आज जो है ग्रुप टू का प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो कल ही प्रोवाइड करना था, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा काम की वजह से। चलिए ग्रुप टू की डिस्कशन करते हैं। आपके पास मैक्स अब 30 डेज़ बचे हैं, और 30 डेज़ में सबसे पहले आपको किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडवांस अकाउंट की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एएस करने चाहिए। देखिए, अकाउंट और एडवांस अकाउंट दोनों में आपके एएस सबसे ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, तो एएस पे आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। वैसे भी एएस थोड़े से सिंपल होते हैं इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होता है और उसके हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे पहले करिए एडवांस अकाउंट के लिए। उसके बाद बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी, ईशॉप और बाईबैक, ये छोटे चैप्टर है, इसे सबसे पहले कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जो है रिमेनिंग चैप्टर पे आप जा सकते हैं। सबसे पहले एएस, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, ईशॉप एंड बाईबैक, ये सारे चैप्टर होने के बाद जो है नेक्स्ट लेवल आप जो है रिमेनिंग चैप्टर कर सकते हैं एडवांस अकाउंट में। इसके बाद ईआईएसएम की बात करें तो हर एक चैप्टर, चाहे वो एसएम है, ईआईएस है, हर एक चैप्टर का जो है मार्जिन इक्वल है। ठीक है, इक्वल मार्जिन है। तो यहाँ पे एडवाइस रहती होती है कि सबसे पहले आप एसएम कीजिए, इसके बाद जो है ईआईएस कीजिए, और एसएम में भी आप जो है सारे चैप्टर कीजिए, क्योंकि एसएम थोड़ा सा छोटा और इजी ये ईआईएस के मुकाबले इजी है। पर स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये डिफ़र करता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ईआईएस अच्छा लगता है, कुछ को एसएम। अब यहाँ पे एडवाइस तो रहती है कि एसएम, लेकिन आपको जो है जिस तरीके से पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर का जो मार्जिन है वो इक्वल है। यहाँ पे एडवाइस ये रहती है कि एसएम पूरा कर लीजिए, और ईआईएस में जो छोटे चैप्टर है वो पहले कीजिए, और उसके बाद जो है बड़े चैप्टर। ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर का मार्जिन अगर इक्वल है तो छोटे चैप्टर या फिर आपको ईजी लगते हैं वो चैप्टर आप पहले करिए। इसके बाद एफएम इको की बात करें तो सबसे पहले इको कीजिए, क्योंकि इको में चार ही चैप्टर है आपके, और इको जो है आपको ज़्यादा मार्क्स कवर करने में हेल्प करता है। इसके बाद आप एफएम में आइए। इको कंप्लीट होने के बाद एफएम में आइए। लिवरेज आपको सबसे पहले करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और रिस्क एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लास्ट में रखिए। ठीक है, सबसे पहले ये छोटे चैप्टर जो लिवरेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है और रिस्क एनालिसिस है, उसे आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बता दूँ कि लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क एनालिसिस, इसके जो आईसीएम मटेरियल बैच है विद कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। कहाँ से आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में। आप इसी चैनल पे जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है आप एफएम की प्लेलिस्ट देख पाएंगे। वहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में याद रखिए, ऑडिट में आपको सबसे पहले ऐसे करने हैं। ऐसे का सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है इस सब्जेक्ट के अंदर। ऐसे आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो है आपके चैप्टर ऑडिट ऑफ बैंक, डिफरेंट एंटिटी, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी ऑडिट और फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये चैप्टर आप पहले कीजिए। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जो है आप रिमेनिंग चैप्टर कर सकते हैं। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये करना है। ठीक है, सबसे पहले ये हो जाता है, उसके बाद रिमेनिंग पे जाइए। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके पास होने के चांसेस एकदम से 100% तक पहुँच जाते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये कीजिए, ये हो जाता है, इसके बाद जो है रिमेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरल मिस्टेक की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, जनरल मिस्टेक की बात करूँ तो आप जो है हर एक स्टूडेंट का जो है एक सबसे मेन मिस्टेक जो होता है वो आपको बता दूँ, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कभी भी आप जो है यूज़ नहीं करेंगे, याद रखिए मेरी बात। शॉर्ट फॉर्म कभी भी आप जो है, शॉर्ट फॉर्म जो है कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, जो जनरल शॉर्ट फॉर्म है जो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर दे रखे, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है डेबिट क्रेडिट, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, तो इसे जो है अलाउएबल है। लेकिन जो आपको अलाउएबल नहीं है उस तरीके के शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट ये लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आपका लिखा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, आप जो है जनरल एंट्री में लिखते हैं तो प्रीमियम आप लिखते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे
सिक्योरिटी प्रीमियम जो आप लिखते हैं, प्रीमियम लिखते हैं, आप यहाँ पे इसे जो है कुछ स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि जर्नल एंट्री में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट लिखना है तो कुछ स्टूडेंट इस तरीके से लिख देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये अलोएबल नहीं है, इसके मार्क्स कट जाएंगे, इसके कोई मार्क्स आपको अलॉट नहीं किए जाएंगे, ये याद रखिएगा। इसके कोई भी मार्क्स आपको अलॉट नहीं किए जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म के कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं। तो आपने जो ये मेहनत की है, जो जर्नल एंट्री लिखने के लिए मेहनत की है, उसके कोई भी रेलिवेंस नहीं बनता है। तो आपको एडवाइस हमेशा ये रहती है कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें, फुल फॉर्म यूज़ करें। ठीक है, तो आपको जो है अपने मार्क्स मिल पाएंगे। तो ठीक है, तो ये आपको जनरल एडवाइस है। और बाकी का वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा किससे रिलेटेड, आपको जो है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको जो है एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप जनरल जो मिस्टेक करते हैं वो नहीं करनी है आपको। ठीक है, जैसे कि एडवांस अकाउंट है तो वहाँ पे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। EISSM है, थियोरिकल सब्जेक्ट है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है पहले लिखनी है। ठीक है, और क्या क्या किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम पहले आपको अगले 2 दिन में, हाँ जी, अगले 2 दिन में जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम पे बीच में जो है 1.5 डेज़ का जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको इतना टाइम मिलता है रीडिंग करने के लिए, तो आपको तुरंत जो है ये वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका थे एक ग्रुप 2 का इम्पोर्टेंट चैप्टर लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसे आपको सबसे पहले करना चाहिए मेरे ख्याल से। और देखिए यहाँ पे मैं अपने कोई भी एजम्पशन नहीं डाल रहा हूँ, ये ICAI ने ही बताया, इसलिए मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ICAI कह रहा है कि AS करना चाहिए, AS के मार्जिन ज़्यादा है। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, ESOP, बाईबैक, ये छोटे चैप्टर है और मार्जिन अच्छा खासा है, तो इसे आपको पहले करना चाहिए। ठीक है, SM, EIS आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन एडवाइस रहती है कि SM कीजिए, आपको EIS पसंद आता है EIS कीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर के मार्जिन जो है इक्वल है। तो हम जो है यहाँ पे आपको एडवाइस करते हैं SM कीजिए, फिर आपकी मर्जी है। इसके बाद FM इको में इको आप करिए। ठीक है, इको ईजी होता है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप जो है FM करना चाहते हैं तो FM में ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर कीजिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये एडवाइस में रहेगी कि यही चैप्टर आप सबसे पहले करिए, उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर। तो इसी तरीके से ऑडिट में भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो ये आपका ग्रुप 2 का जो है कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों आपको प्रोवाइड कर दिए हैं।